बच्चों, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 15, जिसका उन्वान है ए शरीफ इंसानों। क्या है जिसका उन्वान? ए शरीफ इंसानों। ये एक नज़्म है। इस नज़्म को मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा है। किसने तहरीर किया है? मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने इस नज़्म को तहरीर किया है। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था। क्या नाम था इनका? असल नाम अब्दुल हई था। और शाहिर आप तखल्लुस इख्तियार करते थे। क्या रखते थे? शायर आप तखल्लुस रखते थे। शायर लुधियानवी के नाम से आप जाने जाते थे। आप शायर लुधियानवी के नाम से जाने जाते हैं। इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3 हिस्सों में हमने इस सबक को तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम साहिर लुधियानवी की ज़िंदगानी के हवाले से बात करते हुए उनके कलाम की खुसूसियात, उनकी तर्ज तहरीर के हवाले से हम बात करेंगे। और इसी सबक के दूसरे हिस्से में हम इस सबक का मुताला करेंगे और दी गई जो हमारे सबक के अंदर जो शायर लुधियानवी की जो नज़्म है ए शरीफ इंसानों, इस नज़्म को की हम तशरीह करेंगे। और सबक के तीसरे हिस्से में, इस सबक के तीसरे हिस्से में जो हमारे दरसी किताब में जो सवालात दिए गए हैं, इस नज़्म से मुताल्लिक जो सवालात हैं, उन सवालों के जवाब पर हमारा तीसरा हिस्सा मुनहसर होगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है शायर लुधियानवी। तो सबक का पहला हिस्सा जिसका उन्वान है शायर लुधियानवी, शायर लुधियानवी का तारुफ। हमारे सबक के पहले हिस्से का नाम है शायर लुधियानवी का तारुफ। इनका असल नाम अब्दुल हई था। इनका असल नाम क्या था? अब्दुल हई था। शायर इनका तखल्लुस था शायर, यानी कि ये शायर लुधियानवी के नाम से ये जाने जाते थे। किस नाम से? शायर लुधियानवी के नाम से जाने जाते हैं। और शायर लुधियानवी के नाम से ही ये शायरी करते हैं। शायर लुधियानवी के नाम से ही ये शायरी करते हैं और इसी नाम से ये मशहूर हुए हैं। ये उर्दू अदब का बड़ा नाम है। शायर लुधियानवी की बात करें, हम शायर लुधियानवी की बात करें तो ये उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने बहुत सारे नगमे लिखे हैं, बहुत सारे गीत लिखे हैं। हिंदी फिल्मी नगमा निगार की हैसियत से भी आप जाने जाते हैं। अगर हम बात करें शायर लुधियानवी की तो हिंदी फिल्मी नगमा निगार की हैसियत से भी, इनमें गीत निगार की हैसियत से भी इनको जाना जाता है। शायरी में आपने जितने तजुर्बे किए हैं, जितने तजुर्बे आपने शायरी में किए हैं, उतने तजुर्बे कोई दूसरा शायर नहीं पेश कर सकता। दूसरा शायर कि वो इतने तजुर्बे पेश नहीं कर सकता। तो आपने सियासत के ऊपर भी नज़में लिखी है, आपने रूमानी नज़में भी लिखी हैं। हम बात करें कि आपकी नज़में हैं सियासत के ऊपर भी है, आपकी रूमानी नज़में भी हैं। आप नफ्सियात के ऊपर भी नज़में लिखी है, आपकी कुछ नज़में नफ्सियाती भी हैं। आपने इनकलाबी नज़में भी लिखी हैं। आपने शायरी में मज़दूरों और किसानों और नीचे दबे कुचले लोगों को, अपने हमारे जो मुआशरे के अंदर दबे कुचले हुए लोग हैं, उनको अपनी शायरी के ज़रिए उनकी आवाज़ उठाने का काम भी आपने किया है। आप तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहे। तरक्की पसंद तहरीक
जो हिंदुस्तान से बाहर मंजर आम पर आई थी 1935 में, हिंदुस्तान के अंदर 1936 में जो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होता है, इस तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहें, आप इस तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़े। तो हम मुख्तसर सी बात करते हुए शायर लुधियानवी के बारे में थोड़ी सी मालूमात और ले लेते हैं शायर लुधियानवी के बारे में, फिर हम हमारी दरसी किताब है उसके हवाले से बात करेंगे। तो हम बात करें शायर लुधियानवी 1921 में लुधियाना पंजाब के अंदर आप पैदा हुए। 1921 में लुधियाना पंजाब के अंदर आप पैदा हुए और 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। 1980 मुंबई में आपका दिल के दौरे की वजह से आपका इंतकाल हो गया था। इब्तिदाई तालीम आपने घर पर ही हासिल की और फिर आला तालीम के लिए आप बाहर चले गए। 1936 में आप तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए और 1947 में आप दिल्ली से मुंबई आए गए। तलाश माश यानी रोज़गार की तलाश में आपको दिल्ली से कभी मुंबई आना पड़ा। आपकी शायरी के कुछ मजमे हैं जिसमें तलखियाँ आपकी शायरी का मजमा है और जैसे कि इसके कई एडिशन शायद हो चुके हैं। आपने आओ कोई ख्वाब बने, ये भी आपकी शायरी का मजमा है। गाता जाए बंजारा, जिसके अंदर आपके जो फिल्मी गीते हैं इनको यकजा कर दिया गया है, एक जगह उनको इकट्ठा कर दिया गया है। परछाइयाँ एक आपकी तविल नज़्म, एक बड़ी नज़्म है। ये था मुख्तसर शायर लुधियानवी के बारे में थोड़ा सा तारुफ। अब हम हमारी दरसी किताब के हवाले से बात करते हैं। देखिए तस्वीर पर, बोर्ड पर देखिए आप तस्वीर, ये शायर लुधियानवी की तस्वीर है। इनका एक शेर है, देखो, देखिए शायर लुधियानवी का फोटो, एक शेर इनका, साहिर लुधियानवी का एक शेर। ले देख के अपने पास फक एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी और नज़र से हम, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। तो शायर लुधियानवी का एक शेर था। अब हम किताब के हवाले से बात करते हैं। शायर लुधियानवी दरसी, हमारी दरसी किताब के हिसाब से देखिए, तो बिना देर किए शुरू करते हैं शायर लुधियानवी का मुख्तसर सा तारुफ। साहिर लुधियानवी, नाम क्या था? साहिर लुधियानवी इसलिए कि इनका नस्ब लुधियाना के होने की वजह से, इनका ताल्लुक लुधियाना के होने की वजह से इनके साथ में लुधियानवी जोड़ा जाता है। 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश, इंतकाल 1980 में, कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में इंतकाल। देखिए साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। क्या नाम था असल नाम? अब्दुल हई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायर लुधियानवी का असल नाम क्या था? अब्दुल हई था। वो शायर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए, लुधियाना पंजाब में पैदा हुए, जैसे कि हम बात कर चुके हैं इसी के अंदर। ज़मानाए तालिब इल्मी ही से शेर कहने लगे थे, यानी कि उस वक्त जिस वक्त ये पढ़ते थे, जिस वक्त ये किसी मकतब मदरसे या स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त से ही ये शेर कहने लगे थे। 1936 में जब हिंदुस्तान के अंदर तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होता है, 1936 में इसका पहला जो इजलास है लंदन में 1935 में हुआ और 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत होती है। उस वक्त शायर लुधियानवी भी इस तहरीक से वाबस्तगी इन्होंने भी इख्तियार कर ली, ये भी इस तहरीक से जुड़ गए। इस तहरीक से वाबस्ता होने वाले में शायर लुधियानवी भी शामिल है। 1947 में तकसीम मुल्क के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा होता है। उस वक्त हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त वो कहाँ गए? दिल्ली आ गए। कहाँ पर आ गए? दिल्ली आए। फिर तलाश माश, माश का मतलब होता है रोजगार, में मुंबई पहुंचे। रोजगार की तलाश में दिल्ली से कहाँ चले गए? मुंबई चले गए, जहां इन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। इनके जो गीत हैं
इन्होंने जो गीत लिखे हैं उनके गीत कुछ ना कुछ पैगाम जरूर देते हैं, कोई ना कोई संदेश इनके गीत देते हैं। इन्होंने कई फिल्मों के अंदर गीत लिखे हैं। शायर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों की मयार को बहुत बुलंद किया। जो गानों का मयार था, जिन गानों के अंदर कुछ नसीहत नहीं होती थी, उन गानों को ऊंचा उठाने का काम शायर लुधियानवी ने किया है। अपने ज़माने के वो सबसे मशहूर गीतकार थे। हम आकाशवाणी से, BBC लंदन से जब कई बार समाचार आते हैं, कई बार गीत आते थे, उस वक्त तो कई बार हम सुनते थे उस वक्त कि शायर लुधियानवी का ये लिखा हुआ गीत है ना। तो उस ज़माने में ये बहुत ही मशहूर गीतकार थे। इनके फिल्मी गीतों में भी इनकी शायरी की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कसमकस का असर इनके गीतों में नुमाया है। अगर हम देखें आवाम के दुख दर्द, माहौल की कसमकस इनकी शायरी के अंदर मौजूद हैं। तलखियाँ इनकी शायरी का पहला मजमा है। अगर शायरी लुधियानवी की शायरी का पहला मजमे के बारे में हम पूछे तो इनका पहला मजमा कौन सा है? तलखियाँ। इसमें इसके बहुत सारे एडिशन इसके शाये हो चुके हैं। आओ कोई ख्वाब बुने भी इनकी शायरी का मारूफ मजमा है, बहुत मकबूल हुआ है ये मजमा भी। आओ कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारे में। शायर ने फिल्मी गीत यकजा कर दिए गए हैं। जो गाता जाए बंजारे ये भी इनकी शायरी का मजमा है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इनके फिल्मी गीत हैं। शायर की परछाइयाँ उर्दू की तविल नज़मों में एक ख़ास हैसियत रखती। तविल का मतलब लंबी नज़मों में एक ख़ास हैसियत रखती है। तो ये था मुख्तसर शायर लुधियानवी के बारे में तारुफ। अब हम पढ़ेंगे सबक का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम इनकी जो लिखी हुई नज़्म है ए शरीफ इंसानों, इसकी हम तशरीह करेंगे। इस सबक खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।